प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम सीखेंगे कि संतुलित समीकरण कैसे करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, आपके पास हाइड्रोजन O है, H2O2 है और यहाँ H2O है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये मिलके आपका जल बना। तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे और सीखेंगे। एक एक करके ध्यान से देखिए। ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। इस चीज़ को जान रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं एच का वैल्यू कितना है। ध्यान से देखिए, एच की वैल्यू आपका 2 है। यहाँ पर 2 को लिखेंगे। ओ का वैल्यू कितना है, ओ का वैल्यू देखें तो ओ का वैल्यू यहाँ भी आपका 2 है। तो ये देखिए आपका एक ग्रुप से है और ये भी आपका क्या है, एक ग्रुप से है। इसको ऐसा घेर दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एच है तो एच का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर लिखिए एच का वैल्यू आपका 2 है, हो गया। और ओ है, ओ का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, तो ओ का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, लेकिन ये सभी क्या है, एक ग्रुप में है। तो एक ग्रुप के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को हम ग्रुप वाइज ऐसे रखेंगे। ये आपको बेसिक बता रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखकर ही आप समझ जाएंगे, सीखेंगे कि आखिर कैसे संतुलित किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए एच इसका यहाँ 2 है, यहाँ भी एच इसका 2 है, ओ यहाँ 1 है, ओ यहाँ 2 है। तो ये देखिए दोनों तरफ तो संतुलित नहीं है, तो असंतुलित है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ आपका ओ 1 है, ओ यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ से 2 से गुना करेंगे। 2 से यदि गुना करेंगे तो इसमें भी तो 2 गुना हो जाएगा, इसमें भी 2 गुना हो जाएगा। तो 2 का को 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी एच का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। और ये 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे। यानी ओ का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। यानी ये पहले जो वैल्यू था ये वैल्यू खत्म हो गया। नया वैल्यू ओ का कितना हो गया, 2। और एच का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब यहाँ देखिए एच का वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ एच का वैल्यू यहाँ 4 है। ये तो यहाँ गड़बड़ अब हो गया। तो अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये भी आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, यहाँ से हम 2 से गुना करेंगे। तो 2 और 2 गुना करेंगे कितना हो, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए एच का वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 4। एच का वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 4। यहाँ ओ का वैल्यू कितना हो गया, 2। यहाँ ओ का वैल्यू कितना हो गया, 2। ये सभी जगह तो मान बराबर हो गया। अब इसको पुटअप कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखिए। यानी H2O, यानी H2O जो इसमें लगाए, इसमें 2 से गुना किए, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए O2 है, O2 है, इसमें गुना नहीं किए तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें H2 को हम 2 से गुना किए, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो यही आपका संतुलित समीकरण हो गया। यही बनाने के लिए कह रहा था। आइए नेक्स्ट को देखते हैं, उसमें आपका कन्फर्म हो जाएगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखें N2 है, O2 है और मिलके NO बना है। तो इसका वैल्यू कितना है, पहले यहाँ लिख लीजिए। आपका वैल्यू कितना हो गया, N का वैल्यू कितना है, 2 है। O का वैल्यू कितना है, O का वैल्यू आपका 2 है, यहाँ भी लिख लिए। अब ये N अलग है, O अलग है, इस चीज़ को आप जान रहे हैं। अब यहाँ देखिए NO दोनों है, तो यहाँ पर लिखेंगे N और O है, तो N का वैल्यू यहाँ कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। O का वैल्यू कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों क्या है, एक ग्रुप में है, तो एक ग्रुप में लिख देंगे क्योंकि एक साथ में है। और ये अलग है तो अलग लिखे, ये अलग है तो अलग लिखे। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों अलग अलग है, अलग रखा गया। अब देखिए n का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ n का वैल्यू 2 है, तो हमको क्या करना है, इसको तो 2 करना होगा क्योंकि इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 1 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे। जब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। और ओ का वैल्यू भी कितना होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब यहाँ देखिए n का वैल्यू 2 है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ओ का वैल्यू यहाँ 2 है, तो ओ का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया। इस तरह ये देखिए एकदम कन्फर्म दोनों तरफ बराबर हो गया। अब इसको सजाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए एन और ओ ये दोनों एक ग्रुप में है, एक ग्रुप में है तो दोनों को गुना किए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए N2 इसमें कुछ गुना नहीं किए, इसमें भी कुछ हम गुना नहीं किए, तो ये क्या होगा, ये एज ए लाइक रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं किए। यानी यहाँ पर 2 देने के बाद यह समीकरण संतुलित हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि C+O2 और एरो आपका CO है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, ये संतुलित नहीं है, ये समीकरण जो है ये संतुलित नहीं है। तो C का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं रहे तो C का वैल्यू 1 रहता है। O का वैल्यू 2 है,
तो ओ का वैल्यू क्या लिखेंगे, ओ का वैल्यू 2 लिखेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये ग्रुप ए का है, ये अलग का है, तो ये दोनों हम अलग अलग को लिख दिए। अब देखिए सी ओ, तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ इसका वैल्यू 1 है। ओ का वैल्यू आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखिए ये दोनों तो एक साथ में है, तो इसको क्या करेंगे, एक साथ इसको रख लेंगे। अब रखने के बाद अब देखिए सी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू यहाँ भी 1 है, ओ का वैल्यू 2 है, ओ का वैल्यू 1 है, यहाँ तो अब बराबर नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि यदि 2 यहाँ का है, इसमें 1 है, तो 2 से गुना करेंगे, ये तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 1 है 2 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, 2 1 है 2 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम 2 से गुना किए, इसको बराबर किए, ये तो आपका बराबर यहाँ है, तो ये भी बराबर नहीं है। सी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू यहाँ कितना है, 1 है, ये तो बराबर नहीं है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इसको, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए सी का वैल्यू 2, इसका सी का वैल्यू भी हो गया 2, ओ का वैल्यू 2, तो ओ का वैल्यू भी हो गया 2। इस तरह देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों तरफ बराबर हो गया। अब यहाँ तक देखिए जिस ग्रुप में आप जो गुना किए हैं उसको वहाँ पर पुटअप करना है। जो सी ओ का वैल्यू है, सी ओ का ये जो वैल्यू है, इसको 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सी में ही हम 2 से गुना किए हैं, तो सी में यहाँ हम 2 लिख देंगे। ओ में गुना नहीं किए, इसको ऐसे छोड़ देंगे। आपका क्या हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। इस तरह से समीकरण को संतुलित किया जाता है। उम्मीद है आपको कन्फर्म रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई तरह दिक्कत हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। Fe माने लोहा होता है, H2O है और एरो है, फिर Fe3 है, O4 है, प्लस H2 है। तो ये तो काफ़ी लंबा हो गया, तो धीरे से हम लेवल को क्या किए, थोड़ा सा बड़ा किए हैं। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। ये देखिए Fe दोनों 1 है, याद रखिए प्लस है, और ये तरफ दोनों 1 है। तो यहाँ Fe हम यहाँ पर क्या लेंगे, Fe का वैल्यू कुछ नहीं है, तो मतलब 1 इसका वैल्यू है। अब यहाँ देखिए H का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, H का वैल्यू कितना है, 2 है। O का वैल्यू क्या है, O का वैल्यू कुछ नहीं है, तो O का वैल्यू आपका हो गया 1। ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एक ग्रुप का है और ये दोनों आपस में है, ये क्या करेंगे, दोनों एक ग्रुप का है, तो एक साथ रखेंगे। याद रहे इस ग्रुपिंग को यदि समझ जाते हैं इस तरह से, तो आप अच्छी तरह से संतुलित कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए Fe का है, तो Fe का कितना है, यहाँ लिख लेते हैं। Fe का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर Fe का वैल्यू 3 दीजिए। O का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं O का वैल्यू आपका हो गया 4 हो गया। अब यहाँ H है, H का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं H का वैल्यू 2 है। ये देखिए FeO ये एक ग्रुप से है, इसको एक ग्रुप में इसको डाल दीजिए, और ये अलग का ग्रुप है तो ये अलग ग्रुप में रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 2 3 4 ग्रुप हो गया, 1 2 3, ये 4 ग्रुप आपका हो गया। अब इसको देखिए यहाँ क्या कह रहा है, Fe का वैल्यू 1 है, यहाँ Fe वैल्यू 3 हो गया है, तो इसको तो हमको भी 3 करना होगा ना। इस चीज़ को समझिए, यहाँ Fe का वैल्यू 3 है, Fe का वैल्यू यहाँ 1 है, तो इसको नहीं कर सकते, इसको यहाँ 3 है, तो 3 को यहाँ क्या करेंगे, इसमें से हम गुना कर देंगे। यदि इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए H2 है, यहाँ भी H2 है, यहाँ लेकिन 0 1 है, यानी O 1 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी आपको देखिए आखिर आपको यहाँ बराबर करना है। यहाँ O4 है, O 1 है, O4 O1 बराबर तो नहीं है, तो इसको हम 4 से हम गुना कर देंगे। 4 से यदि गुना करेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 1 जा कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए H का वैल्यू 8 हो गया। अब यहाँ देखिए H का वैल्यू 2 ही रह गया है, तो इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम 4 से हम गुना करेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए H का वैल्यू 8 हो गया, यहाँ भी H का वैल्यू 8 हो गया, O का वैल्यू 4 है, यहाँ भी O का वैल्यू 4 है, यहाँ Fe का वैल्यू 3 है, यहाँ भी Fe का वैल्यू 3 है। ये देखते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्ष तो बराबर हो गया। अब जहाँ जहाँ जो जो मान को रखे हैं उस मान को यहाँ पर सजा देना है, तो सजाएंगे कैसे वो भी हमको देखना है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी Fe में 3 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को लिख लीजिए, और इसमें कितना से गुना किए हैं, 4 से किए हैं, तो यहाँ पर आप 4 से लिख लीजिए। उसके बाद इसमें से गुना कुछ किए हैं, नहीं गुना किए तो इसको एजे छोड़ दीजिए।
इसमें भी गुना किए हैं, H2 को 4 से किए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 4 को लिख लेंगे। तो इस तरह से आप देखिए आपका ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो जरूर से ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट क्लास में इससे और टफ क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।